फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईपीओ की सीरीज़ में। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे आनंद राठी के आईपीओ को। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल से। कंपनी क्या करती है और उसका बिजनेस मॉडल क्या है। आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड इंडिया में एक फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म है। इसका कोर बिजनेस अलग अलग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना है, जैसे कि इक्विटी, डेरिवेटिव, कमोडिटी और करेंसी मार्केट में। ये ब्रोकिंग सर्विसेज, मार्जिन ट्रेडिंग और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी बेचती हैं। इंडस्ट्री की ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। इंडियन स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसका मेन रीज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इस ग्रोथ को और बढ़ाया है, जिससे नए इन्वेस्टर आराम से इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। अब देखते हैं कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। आनंद राठी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसका एस्टैब्लिश ब्रांड नेम है। दूसरा है इसका एक बड़ा क्लाइंट बेस, 8,86,000 से भी ज़्यादा क्लाइंट है। नेक्स्ट है ब्रोकिंग के साथ साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रेजेंस है। अभी हमने देखे कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, अब हम देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स। स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 23 में रेवेन्यू 4,678 मिलियन से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 8,456 मिलियन हो गया था। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइनेंशियल ईयर 23 में 377 मिलियन से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 1036 मिलियन हो गया है। अब देखते हैं एबिटा। इसका भी काफ़ी ग्रोथ हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 23 में 1150 मिलियन से 3112 मिलियन हो गया। ये थे कंपनी के फाइनेंशियल। अब देखते हैं कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। आईपीओ का प्राइस बैंड 393 से 414 पर शेयर है, जिससे अपर प्राइस बैंड पर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2600 करोड़ हो जाती है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 23.12%। आईपीओ से जो पैसा आएगा कंपनी उसका क्या करेगी। ये एक फ्रेश इशू है। इसका मतलब है कि पैसा कंपनी के पास जाएगा। इस पैसे का यूज़ मेनली लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए किया जाएगा। ये था कंपनी का वैल्यूएशन। अब हम देखते हैं आईपीओ की डिटेल। आईपीओ स्टार्ट हो रहा है 23 सितंबर से 25 सितंबर तक और इसका इशू साइज है 745 करोड़ का। टोटली फ्रेश इशू है। इसका प्राइस रेंज रहेगा 392 से 414 के बीच। ये थी कंपनी की डिटेल। अब हम लास्ट में कवर करते हैं रिस्क फैक्टर। मेन रिस्क फैक्टर क्या है। कुछ मेन रिस्क फैक्टर है कैपिटल मार्केट की वॉलेटिलिटी, जो कंपनी के रेवेन्यू को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। इसके अलावा कंपनी को क्रेडिट, लिक्विडिटी और ऑपरेशनल रिस्क भी होती है। किसी एक या दो बड़े क्लाइंट पर डिपेंड करना भी एक रिस्क हो सकता है। मार्केट और रेगुलेटरी रिस्क। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्रीज में काफ़ी रेगुलेटरी होती हैं। अगर सेबी या दूसरी रेगुलेटरी बॉडी कोई नए रूल्स लाती है तो उनका कंपनी के बिजनेस मॉडल पर बड़ा असर हो सकता है। ये आईपीओ की डिटेल्स कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।